उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से 3 अप्रैल को जो होने वाले पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम है उसको लेकर आज दोस्तों एक रामबाण वीडियो देने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों को ये एक ब्रह्मास्त्र वीडियो है दोस्तों, इसको देखकर जाइएगा तो आप लोग एग्जाम में तबाही मचा देंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से टॉप 50 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम जैक का फेवरेट क्वेश्चंस है। जैक बोर्ड के माध्यम से ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे दोस्तों। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेंशन मत लीजिए, आपको इंग्लिश में भी ये क्वेश्चंस लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग का फर्ज होता है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि इंग्लिश में भी ये बना दिया गया है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। क्या लिखा गया है, व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फॉर्म। तो आप सभी को पता है दोस्तों नाटो की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल 1949 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। पहले योजना आयोग था दोस्तों, तो उसका अध्यक्ष कौन होते थे। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में योजना आयोग बोलते थे, जो अभी हट गया दोस्तों, याद रखिएगा। इसका भी अध्यक्ष कौन होता था, चेयरमैन कौन होता था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या है, प्रधानमंत्री यानी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। याद कीजिएगा दोस्तों 2014 में 2014 में योजना आयोग को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया और उसके जगह में 1 जनवरी 2015 को इसके जगह नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और नीति आयोग का भी अगर चेयरमैन पूछे, नीति आयोग का भी अगर अध्यक्ष पूछे तो उसका भी प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम सभी को पता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग याद करके जाइएगा दोस्तों, ये भारत के फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर यानी प्रथम गृह मंत्री भी थे और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इनको एक मूर्ति भी बनाया गया इनका 182 मीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार कानून कब बना था। व्हेन वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। ये जो एक्ट है कब बना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 2005 में बना था, 2005 में। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या पूछा गया दोस्तों, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहां हुआ था। तो प्रथम पर्यावरण सम्मेलन यानी वेयर वाज द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड, तो ये हुआ था दोस्तों स्टॉकहोम में, ठीक है। कहां, स्टॉकहोम, जो कहां है दोस्तों, स्वीडन में, ठीक है, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड फॉर द लिबरेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द टेररिस्ट। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो करके जाइएगा, ठीक है। ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, दक्षेस यानी सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सार्क एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो आप सभी को पता है 7। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएनओ इन 1945। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। कौन था दोस्तों मौलिक सदस्य, भारत था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, Among which of the following movements is the name of सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड। तो आप सभी पता है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है किससे, चिपको मूवमेंट से, चिपको आंदोलन से। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, देख सकते हो दोस्तों, पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। टू सॉल्व द पंजाब इशू विथ होम डिड राजीव गांधी साइन एन एग्रीमेंट। तो आप सभी को पता है, ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरचंद सिंह
लोंगोवाल इज द करेक्ट आंसर, इसको करके जाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस भाषा के आधार पर 1953 में यानी 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। आप सभी पता है तेलुगु लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो ए है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1956 में ये एक्ट लागू होती है। उसके बाद 14 याद रखेगा 14 राज्य और 6 यूटीज यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। और अभी वर्तमान में रिसेंटली में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो आप सभी को बताया तो दोस्तों आसियान का जो 5 सदस्य राष्ट्र है उनके नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली नॉट ए मेंबर नेशन ऑफ आसियान। तो आप सभी पता है अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी सभी संस्थापक देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी 7 सिस्टर्स कहा जाता है 7 राज्यों को। तो 7 बहनों को याद करके जाइएगा। अगर वो 7 राज्य याद करके जाइएगा तो आप एक तो खोज लीजिएगा, ठीक है। तो 7 सिस्टर्स में कौन नहीं आते दोस्तों? झारखंड नहीं आते, ये याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है कि 1971 में के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? विच स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1971। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीबी हटाओ। क्या हो जाएगा? गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा दिया था किन्होंने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया? 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? विथ विच नेबरिंग कंट्री इंडिया फाउट ए वार इन 1962। आप सभी को पता है 1962 में किनके साथ युद्ध हुआ था दोस्तों? चीन के साथ, ठीक है। चीन भी हम लोग का पड़ोसी देश ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? Which political party in India had dominance from 1952 to 1967? आप सभी को पता है कांग्रेस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत में पहला जो इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था, ठीक है, याद करके जाइएगा। और सेकंड जो हुआ था 1957 में हुआ था, ये याद करके जाइएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? विच रे इज काउजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ ड्यू टू फास्ट ओजोन डिप्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे किसे कहते हैं दोस्तों? हिंदी में पराबैंगनी किरणें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो याद रखिए दोस्तों कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, ठीक है। 5 गो परमानेंट है, ठीक है। 5 का नाम आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। 5 का कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट बहुत सुंदर ट्रिक बताया था, रूस का फेस। क्या दोस्तों? रूस का फेस, वो मैं लाइक भी किया था, उनको कमेंट में रिप्लाई भी दिया था कि नाइस ट्रिक, ठीक है। रूस का फेस यानी रूस से तो आप सभी को पता चल जा रहा है रसिया, अब फेस FACE, बहुत ही सुंदर ट्रिक लगाया था, ठीक है। रूस का फेस से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। तो आप सभी को पता है दोस्तों जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद 2 सुपर पावर सामने आती है, 2 महाशक्ति उभर कर सामने आती है। एक था सोवियत यूनियन और एक था USA संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो जाता है, तो एकमात्र महाशक्ति कौन बचता है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्या पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑफ
ऑन विच सिटी ऑफ जापान। तो आप सभी को पता है एक हिरोशिमा में गिराया गया था और एक नागासाकी में गिराया गया था, लेकिन यहां पर हिरोशिमा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागासाकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को पता है शीत युद्ध एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में शुरू हुआ था, यानी 1945 में शुरू हुआ था। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा शीत युद्ध कब अंत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है। मेघा पाटेकर इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। आप सभी पता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते 23 की ओर। 23 में क्या पूछा गया कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था। विच स्टेट हैड इलीगली कैप्चर्ड कुवैत। आप सभी पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन था। Who became the prime minister under the जनता पार्टी रूल इन 1977। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट। ये पहली गैर कांग्रेस पार्टी से ये क्या बनी थी, प्रधानमंत्री। ठीक है, कभी कभी पूछता है नॉन कांग्रेस पार्टी से कौन पहला प्रधानमंत्री बना था, तो मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। When was the United Nations Organization established। आप सभी को पता है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, अभी जम्मू कश्मीर क्या बन गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। 27 में क्या पूछा गया है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता है किसने की थी दोस्तों, लेनिन ने। ठीक है, 1917 याद करके रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। ये थोड़ा सा गलत हो गया हिंदी टाइपिंग में, इसका करेक्ट आंसर इंग्लिश में देख लीजिए, स्टॉकहोम इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, जापान इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हटके एग्जाम से सटके है, याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 30। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान ये खुद एक नारा था, लेकिन बाद में एक ऐड कर दिया गया जय विज्ञान। ठीक है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था ये आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी पता है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बताइएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 31 की ओर। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। आप सभी पता है अप्रैल में कौन सा संगठन बनाया गया था, नाटो बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 12 देश शामिल थे दोस्तों जब स्थापना हुई थी, अभी रिसेंटली 30 देश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 32 की ओर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। आप सभी पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1990 में, 1990 में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा गया है या जुड़ा हुआ है, या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, टोटल रेवोल्यूशन का जो स्लोगन है वो किसने दिया था, या टोटल रेवोल्यूशन जो है किससे जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जेपी। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते 34। परमाणु अप्रसार संधि क्या है क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। आप सभी पता है दोस्तों भारत जो है वो साइन नहीं किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। When do we celebrate the World Environment Day। आप सभी को पता है 5 जून को, यानी 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 36। ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। एंटी एरेक मूवमेंट जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 37 की ओर। 37 में दोस्तों क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। आप सभी पता है मिखाइल गोर्बाचेव इज द करेक्ट आंसर। 2 को सुधार नीति भी दिया था ना दोस्तों, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका का, और इन्हीं के ऊपर सोवियत संघ का जो अंत का ये कलंक लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 38 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा
किस देश की देन है? तो आप सभी को पता है यूएसए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो सारे वीडियोस आप लोग देख के जाइएगा, तो एग्जाम में तबाही मचा के आइएगा। 40 में 40 आप लोग टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बना दिया गया पॉलिटिकल साइंस का, वहां पर आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। जितने वीडियोस कल और आज में मैं डाला हूं दोस्तों, वो सारे वीडियोस वहां पर मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट देखकर सारे वीडियोस को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 39 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आप सभी बताएं दोस्तों, 5 देश का सदस्य देश का नाम याद करके जाइएगा, तो आप जो है दोस्तों फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन वाला नहीं है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? इन विच ईयर वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इमर्ज? आप सभी पता है 1962 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1962 में ये संकट देखने को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? इन 1917 हु एस्टैब्लिश्ड द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन रसिया? आप सभी को मैंने बताया था 1917 में लेनिन ने। किसने की थी दोस्तों? लेनिन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? हु एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? आप सभी पता है चीन ने, ठीक है, याद रखिएगा। सेंग दियाओपिंग बताए थे दोस्तों, दिसंबर में चीन के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 43, दक्षेस का मुख्यालय कहां है? जितना भी हेडक्वार्टर मुख्यालय है आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहां है दोस्तों? आप सभी को पता है काठमांडू में। कहां है दोस्तों? काठमांडू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो ये वैश्विक मामला है दोस्तों, वैश्विक सुरक्षा है, ग्लोबल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? Who drafted the second 5-year plan? आप सभी पता है पीसी महालनोबिस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 46, मैकमोहन रेखा कहां है? वेयर इज मैकमोहन लाइन? तो आप सभी पता है कहां है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आप सभी पता है दोस्तों उत्तराखंड से हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने हैं, और एक गोरा देवी का नाम भी आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के एग्जाम से हट के क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोचिएगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, इसको करके जाइएगा। असम में। कहां है दोस्तों? असम में। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था? आपातकाल दैट मींस इमरजेंसी। इससे रिलेटेड 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपातकाल जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाना है, ठीक है। तो भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था दोस्तों? 42वां। क्या कौन सा दोस्तों? 42 जो अमेंडमेंट है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। दक्षिण एशिया में कौन सा देश धर्म सापेक्ष देश है? धर्म सापेक्ष देश कौन सा है दोस्तों? यहां पर पूछा गया विच कंट्री इज अ रिलीजियस कंट्री इन साउथ एशिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है दोस्तों वो धर्म सापेक्ष नहीं है, वो धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। ये याद करके जाइएगा दोस्तों। जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। एक से एक इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जुड़ लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। और ये वीडियो आप लोग देखकर जाइएगा, कंप्लीट रिवीजन करके जाइए, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए दोस्तों, एक से एक धाकड़ वीडियोस आएंगे। अगर आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग को नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, आप लोग पॉलिटिकल साइंस का इस चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में लगातार आप लोग विजिट करते जाइएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है आपके, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम पॉलिटिकल साइंस में एकदम तबाही मचा के आइएगा। ऑल द बेस्ट, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम लग जाइए, ठीक है। आज से आईपीएल चालू होने वाला है, लेकिन आईपीएल में बिजी मत हो जाइएगा, ठीक है। पहले एग्जाम को देख लीजिए, उसके बाद आईपीएल तो हर साल होता है, ठीक है। 12th का एग्जाम हर साल आपको देना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हर बात दीजिएगा, बोलिए नहीं ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आज आपको आईपीएल सब देखने की जरूरत नहीं है। 3 अप्रैल के बाद आराम से देखिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।